अहमदाबाद एयर क्रैश में जहां सारा वेस्टर्न मीडिया भारत के 2 पायलट्स को ब्लेम करने में लगा है, एक ऐसा फैक्ट सामने आया है जो अगर सही है तो ये बात ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी कि फ्लाइट के इंजन्स में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम तो थी। अब ये फैक्ट क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। और ये फैक्ट आता है एक ऐसी वीडियो से जिसको आप सबने और हम सबने देखा है, लेकिन ध्यान से नहीं देखा। इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो से मैं एक स्पेशल पार्ट को हाईलाइट करना चाहता हूं, उसको मैं जूम करके आपको यहां दिखाता हूं। और इस गोले के अंदर अगर आपको एक ग्रे कलर की डॉट जो दिख रही है, हम बात करेंगे इस कंपोनेंट के बारे में। ये कोई प्लेन से निकलता हुआ उड़ता हुआ सामान नहीं है, ये एक डिवाइस है जो बोइंग 787 में बहुत ही स्पेशली लगाई जाती है, जिसका नाम है रैम एयर टरबाइन, यानी कि RAT। अब ये टरबाइन क्या है? आपको पता है कि बोइंग 787 इलेक्ट्रिकल पावर से चलने वाला पूरा का पूरा विमान है, अन्य विमानों से ये अलग है। यानी कि अगर इसमें छोटा सा भी इलेक्ट्रिकल फेलियर होगा तो उसका नतीजा बहुत ही घातक हो सकता है। और रैम एयर टरबाइन यानी RAT लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है बोइंग 787 में। अगर इंजन फेल हो जाए, ऑक्सिलरी पावर फेल हो जाए, तो ये एक टरबाइन निकल आती है जो लगभग 5 फुट इसकी लंबाई होती है और जिसके पंखे होते हैं वो लगभग 3 फुट डायमीटर के होते हैं, यानी काफी बड़ा होता है। 120 किलो की होती है और लगभग 15 किलो वॉट पावर जनरेट करती है। आपका साधारण इन्वर्टर लगभग आधा किलो वॉट पावर जनरेट करता है, यानी ये काफी बड़ी डिवाइस होती है। ना सिर्फ ये विजुअल, 2 और ऐसे एविडेंस हैं जिससे ये चीज सपोर्ट होती है कि प्लेन के इंजन फेल हुए होंगे। जो सोल सर्वाइवर है विश्वास कुमार, उन्होंने भी बोला है कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया था, एक जोर की आवाज आई थी थर्ड, और इलेक्ट्रिकल जो लाइट थी वो फ्लिकर कर रही थी। ये शायद इंडिकेशन था RAT डिवाइस के डिप्लॉय होने का। साथ ही साथ दूसरा एविडेंस, पायलट से जब मेडे कॉल करी थी तो उन्होंने कहा था उनकी पावर डाउन है और उनको लिफ्ट नहीं मिल रही है, यानी कि ये दोनों चीजें आपस में कोलैबोरेट करती हैं कि इंजन्स फेल हो रहे थे। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में नाइजीरिया से निकलने वाले एक ऐसे ही ड्रीमलाइनर में इलेक्ट्रिकल कैसे फेल हुई थी पावर, इसके बारे में भी बताया था। यानी कि ये सारे एविडेंस एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि शायद RAT डिप्लॉय हुई थी। ऑफकोर्स ये विजुअल क्लियर नहीं है, एविडेंस आता रहेगा, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये जो डिवाइस है जो प्लेन से निकली हुई है वो एयर टरबाइन है और ये सिर्फ और सिर्फ मेजर इमरजेंसीज में निकलती है। तो अगर प्लेन के इंजन्स फेल हुए थे तो ये तो क्लियर है कि ये गलती पायलट्स की नहीं है। गलती हो सकती है बोइंग ड्रीमलाइनर इटसेल्फ की, क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती रही हैं। हमने नाइजीरिया के केस की बात करी, ऐसा जापान एयरवेज में भी एक बार हो चुका है सिमिलर इंसिडेंट। दूसरा कारण हो सकता है फ्यूल कंटामिनेशन का, जिसके बारे में काफी लोग इंडिकेट कर रहे हैं। और तीसरा कारण हो सकता है कि जो प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से चलने वाले फ्यूल पंप्स थे, उनमें कुछ एकदम से प्रॉब्लम आ गई और टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन में इंजन्स में ईंधन जाना बंद हो गया और उनकी पावर 0 हो गई। एक चीज और है यहां पर, इसी वजह से शायद प्लेन का जो गियर है, लैंडिंग गियर है, उसको रिट्रैक्ट प्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें ऐसा करने की पावर ही नहीं बची थी।